जय हिंद दोस्तों। आपका हलोक एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम आपके लिए यूपी टीपीएससी जो बीपीओ का मेंस एग्जाम है यानी ग्राम पंचायत अधिकारी का जो आपका मेंस एग्जाम होने वाला है। इसका ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है। उसके मेंस की क्लास आप करा रहे हैं जिसमें हमने आपको 10 क्लास करा चुके हैं। हमने कितने टॉपिक, 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अब आज हमारी जो ये ग्रामीण विकास योजनाएं चल रहा है, ये दूसरा टॉपिक का ही चल रहा है। आज लास्ट क्लास होगी दूसरा टॉपिक का, ग्रामीण विकास योजना एवं कार्यक्रम, ठीक। ये हम लेके चल रहे थे क्योंकि योजना से आपको क्वेश्चन आना है बहुत ज़्यादा। जो आपका 5वां चैप्टर है वो मेनली योजना पर आधारित ही है, तो इसमें आपको योजना काफ़ी हो जाएगी। इसलिए हमने आपको पहले योजना करा दिया कि आप लोग पढ़ते रहेंगे बार बार, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक। तो और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, तो आप लोग कंजूसी मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और हमने आपके लिए जो आर वाले बच्चे हैं तो उनके लिए आर का हमने सीरीज स्टार्ट कर दिया है। जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है उससे हमने आपके लिए आर का पूर्वावलोकन स्टार्ट करा दिए हैं। इन्वायरमेंट अभी स्टार्ट हुआ है और जैसे पेट खत्म हो जाएगा एग्जाम उसके तुरंत बाद आपको आर का पहले हिंदी कराया जाएगा और इन्वायरमेंट कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इधर आते हैं अपने ग्राम पंचायत अधिकारी पर, ठीक। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, कहाँ तक, आगे हमको यहाँ से पढ़ना, ठीक है। आज कौन सी योजना पढ़ना हमको, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। तो ये लॉन्च कब हुई थी, इसकी लॉन्चिंग हुई थी आपकी 16 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। कब किया गया था इसकी लॉन्चिंग, 16 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। और इसका लक्ष्य क्या था, तो इसका लक्ष्य था श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता एवं दक्षता लाना, यानी ट्रांसपेरेंसी। श्रम क्षेत्र में क्या लाना, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी, ठीक। ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी, ठीक है। और क्या था, औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना। अब जैसे इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, लेबर काम करती है, तो उनके लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए। ये नहीं कि उनमें खराब मौसम में भी काम कराया जाए, दिन रात 24 घंटा कराया जाए, तो इस हिसाब से 8 घंटा लिमिट तो हिसाब से काम कराया जाए, ठीक। और इसके अंतर्गत सरकार के 5 कार्यक्रम थे। इसके अंतर किसके, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते, श्रम मतलब किससे है, श्रम से है, मतलब लेबर वर्क से, ठीक है। तो इसके 5 प्रमुख कार्य थे। 5 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया था, समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, आकस्मिक निरीक्षण हेतु योजना, यूनिवर्सल खाता संख्या, प्रशिक्षु प्रोत्साहन, क्या, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना और पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ये इसमें इसके तहत 5 योजना लाई गई थी जिससे कि श्रम अर्थात वर्करों को इससे लाभ उठा सकें, ठीक। अगली योजना आते हैं, तो अगली योजना कौन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। योजना काफ़ी चली थी, आप लोग को पता होगा, गांव गांव में जाकर इसका प्रचार भी कराया गया था और इससे काफ़ी लोगों को फायदा भी हुआ है। कौन से है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इसका शुरुआत 15 जुलाई 2015 को किया गया था। कब, 15 जुलाई 2015 को। कब किया गया था ये, विश्व युवा कौशल दिवस के दिन पर, यानी कि वर्ल्ड यंग डे, विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर इसकी लॉन्चिंग की गई थी, ठीक है। और इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है आगामी 4 वर्षों में, 15, 4, 19, कब तक, आगामी 4 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षित करना है। कितना, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षित करना है। और इसमें मुख्यतः ध्यान किस पर दिया गया था, किन स्टूडेंट पर, तो 10वीं और 12वीं, जो 10वीं और 12वीं की पढ़ाई को बीच में छोड़ देने वाले युवा हैं, यानी कि
किसी अन्य कंडीशन केस पर अनफॉर्चुनेटली या फाइनेंशियल कंडीशन के या फैमिली कंडीशन के कारण 10वीं या 12वीं की परीक्षा छोड़ दिए हैं या उनकी पढ़ाई बीच में छूट गए, इन बच्चों पर अधिक फोकस किया गया था किसका, कौशल विकास के लिए। ठीक, और इसमें 8,000 रुपये, कितना, 8,000 रुपये औसतन आर्थिक सहयोग भी दिया गया था। कितना, 8,000 रुपये आर्थिक औसतन सहयोग भी दिया जा रहा है। ठीक है। बजट 2023-24 कब, बजट 2023-24 में इसके चौथे चरण के, इसकी फोर्थ फेज का शुरुआती घोषणा कर दी गई है, जिसमें क्या है, जो फोर्थ फेज की घोषणा की गई थी, जिसमें मेनली किस पर फोकस देने के लिए किया गया है, तो जो ट्रेनिंग देना है, किस फील्ड में देना है ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग हो गया रोबोटिक्स पर, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गया, कोडिंग हो गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन इन चीज़ों पर फोकस किया गया है, जो फोर्थ फेज वाला आपका कौशल विकास योजना है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, कोडिंग एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगली योजना थे हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो इसका स्टार्ट कहाँ गया, लॉन्च कहाँ से किया गया था, तो इसकी लॉन्चिंग हरियाणा से की गई थी। हरियाणा से क्योंकि हरियाणा में, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कम है, कहाँ पर, हरियाणा में। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पर, हरियाणा में। ठीक है, इसलिए हरियाणा से लॉन्च किया गया था। और हरियाणा हरियाणा के किस जिले से, पानीपत, पानीपत डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया गया था। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को। यह एक मेनली जागरूकता कार्यक्रम था। क्या था, जागरूकता अभियान था। लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना है, किस पर, लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना। आज भी देखा जाता है, गाँव में या शहरों में भी देखा जाता है, कहीं ना कहीं, भले ही कुछ कम हो शहरों में, लेकिन गाँव में भी है, शहर में भी है, गाँव में भी है। गाँव में थोड़ी ज़्यादा देखा जाता है, और गरीब वर्ग में और ज़्यादा देखा जाता है। गरीब वर्ग में क्या होता है कि हमारी लड़की घर का काम करेगी, चूल्हा चौका करेगी, खाना बनाएगी, स्कूल जाएगी भी तो केवल किसके लिए, स्कॉलरशिप के लिए, कपड़े के लिए, जो कपड़ा मिल जाता है, दरिया खाने के लिए, इन सब के लिए एडमिशन करा दिया जाता है। लेकिन मेन फोकस उनका खासकर ग्रामीण में और गरीब वर्ग में इन चीज़ों के लिए बस एडमिशन करा दिया जाता है, वो भी हाई स्कूल तक, अच्छा 5 तक। तो इसी भेदभाव का, अब ये भेदभाव भी तो है एक तरह से, कि आप अपने लड़के को स्कूल भेज रहे हैं लेकिन लड़कियों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, एक तरह से भेदभाव ही है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से हम लोग भी इसके जिम्मेदार हैं भेदभाव के, क्या हम लोग क्या पूरी तरह से जिम्मेदार हैं इस भेदभाव को भी कम करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च किए गए थे। और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए थे, कन्या भ्रूण हत्या। ठीक, प्रारंभ में इसको सबसे कम लिंग अनुपात वाले 100 जिले में लागू किया गया था। स्टार्ट में जो सबसे 100 जिले थे कम लिंग अनुपात वाले, वहाँ इसको लॉन्चिंग किए गए थे। अब करंट टाइम पर इस सभी डिस्ट्रिक्ट में लागू कर दिया गया है, ये अभियान सभी डिस्ट्रिक्ट में लागू है। ये 3 मंत्रालयों के अंतर्गत योजना आती है। क्या है, संयुक्त मंत्रालय की योजना है। 3 मंत्रियों, जो 3 मंत्रालय हैं उनकी क्या है, संयुक्त योजना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इसके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं ह्यूमन यानी मानव संसाधन विकास HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इन 3 मंत्रालय के अंतर्गत संयुक्त परियोजना थी ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना। ठीक, अगली योजना थे हम लोग, अगली योजना क्या हमारी, अगली योजना में दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। कौन से, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 में, ये उसी पर आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग ये स्वर्ण जयंती। कौन से, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। कौन से, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना की उत्तरवर्ती योजना, यानी कि इसी के नाम पर करके योजना लॉन्च की गई है, उत्तरवर्ती योजना। और ये जो स्वर्ण जयंती रोजगार योजना कब लॉन्च किए गए थे, 3 नवीं पंचवर्षीय योजना में।
कब? नवी पंचवर्षीय योजना। आप लोग अगर पंचवर्षीय योजना में अगर पूछता है टाइम पीरियड तो आप लोग अगर कन्फ्यूज होते हैं तो टोटल कितनी 12 पंचवर्षीय योजना होते हैं। 12वीं कहाँ से चले थे? तो 12वीं पंचवर्षीय जब से कहाँ तक थे? तो 12 से 17 तक चलना था, तो इस हिसाब से आप लोग घटाते चले जाएंगे। ठीक, 5-5 साल का, या फर्स्ट से जुड़ते चले जाएंगे, लेकिन फर्स्ट से जुड़ेंगे तो थोड़ा फंस जाएंगे क्योंकि बीच में गैप था 2 साल का, एक जगह 3 साल का। ये 1 अप्रैल 1999 किस नाम से थे? स्वर्ण जयंती रोजगार स्वरोजगार योजना। फिर उसके बाद में क्या नाम इसका किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। कब? 3 जून 2011 को। 3 जून 2011 क्या नाम होगा इसका? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, फिर इसके बाद इसका नाम क्या होगा? दीनदयाल दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, ये 2015 में लॉन्च किए गए थे। और इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को आजीविका में सुधार किया जाए। कितने? 7 करोड़। ठीक है, और इसका जो एलोकेशन है, फंड एलोकेशन, तो सेंटर का 75% है और स्टेट का 25% है। और सिक्किम प्लस नॉर्थ ईस्ट स्टेट का कितना है? 90-10 का रेशियो है। अगली योजना आते हैं हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक, किसकी बात करें हम लोग? ग्रामीण क्षेत्र के। तो इसकी शुरुआत कब हुई है? 20 नवंबर के 2016 से। 20 नवंबर 2016 को स्टार्ट की गई। ठीक है, तो इसमें क्या है? जिसमें फंड दिया जा रहा है, तो इसका सबसे पहले लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य था 2022 तक सभी को घर प्रोवाइड कराना था। कब तक? 2022 तक सभी के लिए आवास, पक्के आवास प्रोवाइड कराना है। ठीक, और इसमें जो फंड दिया जाता है यानी पैसा दिया जाता है, तो मैदानी क्षेत्र में, कहाँ? मैदानी एरिया, प्लेन एरिया में। तो प्लेन एरिया में 1,20,000 रुपये, और हिली एरिया में 1,30,000 रुपया। ठीक है, पर यूनिट पैसा दिया जाता है। यानी अगर एक कॉलोनी, जैसे गांव में कॉलोनी बोलते हैं, एक कॉलोनी दी जाती है, प्लेन एरिया है, तो वहाँ 1,20,000 रुपये, और हिली एरिया है तो 1,30,000 है। ठीक है, और क्या इसमें? जो लाभान्वित व्यक्ति है यानी जिसको कॉलोनी मिल रही है या मिल जाती है, तो 70,000 रुपये तक का ऋण भी ले सकता है। कितने तक? 70,000 रुपये तक का ऋण भी ले सकता है, और अपना घर अच्छे से बनवाने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है? एक सुविधा भी दे दी गई थी कि 70,000 तक का ऋण ले सकता है। और इसका जो आकार था घर का, तो 20 से 25 स्क्वायर मीटर का हो सकता है। कितना? 20 से 25 वर्ग मीटर का हो सकता है। इसमें जो वित्तीय सहायता है, फंड क्या है सेंट्रल स्टेट का? तो 60-40 का कहाँ है? मैदानी एरिया में, और 90-10 का कहाँ है? पहाड़ी एरिया में। ठीक है, 60-40 का मैदानी एरिया में, 90-10 का पहाड़ी एरिया में। और जो 2023-24 में बजट एलोकेट किया गया है, कितना किया गया है यहाँ पर? 23-24 में, जो यानी कि अभी रिसेंटली का बजट जो पास हुआ है, फरवरी में आया था, तो उसमें कितना किया गया था? 79,600 करोड़ रुपया, यानी कि 79,600 करोड़ रुपया टोटल अलोकेट किया गया था इसमें। ठीक है, किसमें? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाले में 79,600 करोड़ रुपया टोटल अलोकेट किया गया था। जो स्टेट और सेंटर का रेशियो क्या? 60-40, 90-10। अगर इसका एरिया क्या है? 25 से 20 वर्ग मीटर का हो सकता है। 1,20,000, 1,30,000 इतना धनराशि दी जाएगी। अगली योजना आते हैं हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। कौन से? श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। ठीक, इसकी शुरुआत कब हुई है? इसकी शुरुआत की गई है 21 फरवरी 2016 को। ये क्या है? पूरे देश में, कहाँ पर? पूरे देश में 300 ग्रामीण क्लस्टरों का विकास करना है। कितने? पूरे देश में कितने? 300 क्लस्टरों का विकास करना है।
और ये कैसे हो गए? रूरल रूरल अर्बन, यानी कि इसमें क्या था? रूरल, इसमें रूरल, रूरल प्लस अर्बन। ये कौन सा एरिया है? कहने जैसे ये सिटी है, ये सिटी है, ये गांव है। ये जो बीच वाला एरिया के डिजाइन बनाया जाएगा, तो वही क्या है? श्याम प्रसाद मुखर्जी योजना, कि आपका सिटी और गांव से दोनों से टच रहा है, वही है क्या अपन रूरल अर्बन क्लस्टर कहा जाएगा। ठीक है। और जो इसका वित्तीय सहायता है 23-24 का, तो 550 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है। कितना? 550 करोड़ रुपया इसमें आवंटित किया गया है। अगली योजना कौन सी? अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना इसमें क्या है? पेंशन से संबंधित है। और जो ये योजना किसके नाम बदल कर नाम, इसका नाम बदला गया है केवल, क्या इसका पहले कौन सी योजना थी? यही पूर्वगामी योजना कौन सी थी? ये स्वावलंबन योजना थी। कौन सी? स्वावलंबन योजना का नाम ही बदल दिया गया, अटल पेंशन योजना कर दिया गया है। इसका स्वावलंबन योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अटल पेंशन योजना कर दिया है। ये लागू कब किया गई है? ये 1 जून 2015 को इसको लागू किया गया है। और इसके लाभार्थी कौन होंगे? तो इसके लाभार्थी निजी एवं असंगठित क्षेत्र में, कहाँ पर? प्राइवेट या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक वर्ग, यानी लेबर क्लास के लोगों को सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है। निजी यानी प्राइवेट सेक्टर हो गया, या जैसे कि देखोगे ईंट भट्टों में काम करते हैं, या घरों में जैसे घर बनते हैं, रोड बनते हैं, इस तरह लोग में काम करते हो, क्या हो जाएगा? असंगठित क्षेत्र में उनको सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना है। ठीक। अटल पेंशन योजना, इसमें क्या है? 60 वर्ष कोई अगर पूरी करता है, 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर 1000 से लेकर 5000 रुपए तक की पेंशन का प्रावधान किया गया है। कितना? 1000 से 5000 तक का। लेकिन इसमें न्यूनतम 20 वर्ष को डिपॉजिट होना चाहिए आपका। कितना? न्यूनतम 20 वर्ष का डिपॉजिट होना चाहिए। और डिपॉजिट कब कब होगा? ये 18 से 40 वर्ष के मध्य, क्योंकि इसमें क्या है? आपसे कुछ जमा कराएगी गवर्नमेंट। 18 से 40 वर्ष के बीच में आपको जमा करना है। ठीक। जो इसका लास्ट अपडेट है कब तक? 24 अप्रैल 2022 तक का। तो टोटल इसमें 4 करोड़ रजिस्टर श्रमिक है। कितना? 4 करोड़ टोटल इसमें रजिस्टर श्रमिक हैं। अब हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजना है। किसके? उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ प्रमुख योजना देख लेते हैं, क्योंकि यूपी की है वैकेंसी, तो यूपी से तो आपको पता है कि पूछे गए। ठीक है। अब हम लोग आते हैं, तो सबसे पहले कौन सी योजना दिया है? उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। ठीक। तो ये कब लॉन्च की गई है? इसकी लॉन्चिंग हुई है 10 नवंबर 2021 में। और अब आप लोग क्या करिएगा कि योजनाएं पढ़ने के लिए, इसको योजनाएं पढ़ने के लिए आप लोग घटना चक्र की एक बुक आती है। किसकी? घटना चक्र की केवल योजना की बुक ले लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि अब आपको यहाँ 25 नंबर का सवाल है, क्योंकि मिनिमम आपका योजना 20 से 25 नंबर का रहेगा। तो घटना चक्र की आप लोग एक बुक ले लीजिए योजना की, उसमें जाएगा तो बोल दीजिए कि योजना की बुक दे दीजिए घटना चक्र के। ठीक है। तो वो बुक ले लेंगे, उसमें आपको सभी योजनाएं दिया हुआ है, क्योंकि कुछ सब योजना तो कराना पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इतना। तो आप लोग बुक ले लेंगे तो एक नज़र देख लेंगे, तो कुछ आपको अनुभव हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है। तो इसका लक्ष्य क्या है? इसका मेनली लक्ष्य क्या था? सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मातृभूमि सोसाइटी गठन करना है। किसका? जो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना क्या है? जो उत्तर प्रदेश से बाहर निकल करके जॉब करने जाते हैं लोग, यानी काम करने जाते हैं, वर्कर हो गए या कुछ तरह के, उत्तर प्रदेश से निकलकर देश के विभिन्न शहरों में क्या है, या विदेशों में जो लोग काम करने जाते हैं, तो उनके लिए ये सुविधा स्टार्ट की गई है। ठीक। और इस योजना के तहत क्या है? कोई व्यक्ति या निजी संस्था या किसी ग्राम पंचायत में विकास कार्य या अस्थापना सुविधा का विकास व पंचायती राज अधिनियम में प्रावधानित कार्यों का कराना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या कह रहा है हमें लिए? कि अगर कोई इंडिविजुअल है या ग्रुप है, अगर गांव में कुछ विकास काम कराना चाह रहा है, जैसे स्कूल हो गया, तालाब हो गया, तो उसके लिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी।
तो कार्य की लागत का 60% धनराशि वहन करने के इच्छुक है, तो शेष 40% धनराशि कौन सरकार इस पर उठाएगी। इतना 40% सरकार इसमें अपना खर्चा उठा लेगा। ठीक। और इसमें बताया जो कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का गठन किया जाएगा, और जो इसके अध्यक्ष रहेंगे सोसाइटी के, उसके स्वयं मुख्यमंत्री रहेंगे, उपाध्यक्ष पंचायती राज मंत्री रहेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पंचायती राज मंत्री कौन है करंट टाइम में, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री कौन है। ठीक। और उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत किया जाएगा। मातृभूमि प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी जो पंजीकरण होगा किसके तहत होगा, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत होगा। ठीक। अगली योजना आते हम लोग मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। कौन से, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। इसकी लॉन्चिंग कब किए थे, तो 29 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट किया गया। ठीक। इसका भी क्या काम है, ये भी असंगठित क्षेत्रों के पंजीकृत कामगारों को सुरक्षा प्रोवाइड कराएगा। किसमें, जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं पंजीकृत कामगारों को सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें क्या है, अगर किसी कामगार के दुर्घटनावश अनफॉर्चुनेटली कोई दुर्घटना हो जाती है, तो अगर उसमें कोई मृत्यु हो जाती है या पूरी तरह से विकलांग हो जाता है, तो उसको 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। कितने, 2 लाख की धनराशि दी जाएगी। और ये राशि कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक। कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी, लेकिन ये 2 लाख दिया जाएगा वो 6 किस्तों में दिया जाएगा। किसने, 6 किस्तों में दिया जाएगा। लेकिन योजना के अंतर्गत क्या है, असंगठित कार्य जो क्या है कामगार हैं, कौन, असंगठित क्षेत्र के अंदर जो कामगार सुरक्षा नियमावली 2016 के तहत नियम 23, उसमें नियम 23 के साथ पठित या असंगठित कामगारों सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 2 के LN में असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत परिभाषित शेड्यूल पात्र होंगे। ठीक। यानी जो इस डिफिनेशन के अंतर्गत आएंगे उन्हीं को ही इस सुविधा मिलेगा। ठीक। और आप लोग के लिए जल्द ही इसका क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा चैप्टर वाइज। ठीक है, तो टेंशन आप लोग मत लीजिएगा, 65 नंबर की जिम्मेदारी हमारी है, आपका क्वेश्चन आंसर भी हम यहीं से करा देंगे आपके लिए। ठीक। अब आते हैं हम लोग मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। ये कब किया गया था, तो 29 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किए गए थे। इसमें क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट 5 लाख रुपए प्रोवाइड कराती है इलाज के लिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से है। वैसे स्टेट गवर्नमेंट भी 5 लाख रुपए तक का इसमें आपको बीमा अर्थात फ्री इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए तक देगा निःशुल्क। ठीक। ये उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत पंजीकरण कामगारों, किसके लिए, पंजीकरण कामगारों एवं उनके परिवारजनों के लिए सुविधा है। ठीक। अगली योजना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इसमें क्या ये लॉन्च कब गई थे, जुलाई 2021 को ये स्टार्ट किया गया था। और इसमें क्या था, तो बाल किससे संबंधित है, बाल से। ठीक है, यानी बच्चों से है। तो कोविड-19 जो कोविड-19 महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चे, यानी कि जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी कि कोविड कारण माता पिता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई है किसी एक के या दोनों के, तो उनके भरण पोषण के लिए और शिक्षा और सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट उनको कुछ असिस्टेंट प्रोवाइड कराएगी। ठीक। तो लाभार्थी कौन हो गए, तो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। पहली बात तो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए, और उनके जिनके या माता पिता या किन्हीं दोनों में से एक की मृत्यु हो गई हो। ठीक। और ये 1 मार्च 2020 के बाद हुई हो, मतलब जब इंडिया में कोविड-19 घोषित किया गया, तो 1 मार्च 2020 के बाद हुई हो। और जो जो बच्चा पात्र होगा वो उसकी उम्र 18 से नीचे होना चाहिए, 18 से क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। ठीक। बच्चे के 18 वर्ष अर्थात तो वयस्क होने तक उनके अभिभावक देखभालकर्ता को 4,000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता दिया जाएगा। कितना, पर मंथ 4,000 रुपये दिया जाएगा। और परिवार की आय को जो लिमिट दिया गया है 2 लाख रुपये वार्षिक से कम होना चाहिए, लेकिन इसे जून पर जो पहले स्टार्ट में किया गया था कि 2 लाख रुपया यानी जो इनकम होनी चाहिए फैमिली की वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया, 3 लाख रुपया कर दिया गया। अगर 3 लाख से इनकम कम है और
कोविड के कारण किसी फैमिली में किसी माता पिता या दोनों की मृत्यु हो गई है तो उनको 4,000 बच्चों को 4,000 रुपये बच्चे को असिस्टेंट यानी पैसे दिया जाएगा। और माँ के जीवित होने पर उन्हें निराश्रित महिला पेंशन एवं अन्य पात्र योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा। अगर क्या हस्बैंड की मृत्यु हो गई है तो जब फीमेल है तो उनको पेंशन भी दी जाएगी। ठीक है। और अगर कोई बच्ची है तो बालिका के 18 वर्ष के पश्चात वो शादी हो तो यानी कोई बालिका है उसकी लड़की है उसकी शादी के लिए 18 वर्ष के पश्चात 1,10,000 रुपये भी पैसा दिया जाएगा शादी के लिए। ठीक। और 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए टैबलेट लैपटॉप की भी व्यवस्था की जाएगी। अगला आते हम लोग उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना। उत्तर प्रदेश कौन सी योजना है? उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना। ठीक। तो कोविड से तो कोविड के टाइम पे लॉन्च की जाएगी। 15 मई 2021 को लॉन्च की गई थी, मतलब शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत क्या है? तो इस योजना के तहत प्रदेश में कोविड से संबंधित आवश्यक सामग्री निर्माण होता है। यानी कि अगर कोई जो कोविड संबंधी थी क्या थी कोविड संबंधी सामग्री बनाता है, कोविड संबंधी सामग्री को विनिर्माण की चालू इकाइयों का विस्तार, पात्र इकाइयों को प्लॉट, मशीनरी और यंत्रों की स्थापना है तो कुल व्यय का अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो उसका 25 रुपया गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी। कितना? 100 रुपये में 25 रुपये, यानी 25% या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराएगी। ठीक है। कितना? अब जैसे कोई अब 100 करोड़ रुपए लगा के कोई कितना 100 करोड़ लगा के कोई कोविड से संबंधित कोई प्लांट लगाता है तो उसको मैक्सिमम 10 करोड़ रुपये दिया जाएगा। यहाँ 25% लागू नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि अधिकतम 10 करोड़ है या 25%। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि आपको क्लास कैसे लगी है। आप लोग बहुत कम लोग कमेंट करते हैं तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए कि आपको क्लास कैसे लगी है। ठीक। और अब अगला टॉपिक आपका स्टार्ट किया जाएगा। अगला टॉपिक आपका कौन सा होगा? तो उसमें होगा ग्राम पंचायत अधिकारी की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका। यानी कि जो जिस पोस्ट पर आप लोग जाओगे यानी जो बीपीओ बनोगे आप ग्राम पंचायत अधिकारी, तो आपकी क्या क्या भूमिकाएं रहेंगी ग्रामीण में, आप लोग क्या क्या काम रहेगा तो वो हमको पढ़ना है। तो जो आपको सिलेबस में दिया है मेन 4 तरह की भूमिका दी है। सचिव के रूप में, जन्म और मृत्यु पंजीकरण के रूप में, आदर्श पंचायत बनाने के रूप में और आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने के रूप में। इनको हमको पढ़ना। ठीक है। और आप लोग कंजूसी बहुत कर रहे हैं, शेयर भी नहीं कर रहे हैं ज़्यादा और ना ही लाइक और कमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग क्लास में कृपया शेयर कर दिया करें दोस्तों तक और लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर क्या किया जा रहा है? समाप्त किया जा रहा है। धन्यवाद। ठीक। थैंक यू।